जगाधरी शांति कॉलोनी के राजकुमार ठेकेदार का अपहरण कर हत्या करने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। भागने की फिराक में थे चारों आरोपी। बता दें, पुलिस ने प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए बताया कि परसों देर शाम राजकुमार ठेकेदार के अपहरण की सूचना मिली थी, जिसमें ठेकेदार अपने पास काम करने वाले राहुल के घर पैसे देने गया था, जहां पर रेखा उर्फ तृप्ता और उसका पति राहुल और प्रमोद और बंटी ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। पहले राजकुमार ठेकेदार को शराब पिलाकर उसके सर पर बोतलें फोड़ी, जिसके बाद ठेकेदार लहूलुहान हो गया। तृप्ता ने घटना को छुपाने के लिए राजकुमार ठेकेदार की शर्ट को बदला, जो खून से लथपथ थी। उसके बाद पूरे कमरे को सबूत मिटाने के लिए साफ किया गया और किसी साथी किराएदार की हॉस्पिटल जाने के बहाने से बाइक ली, जिसके बाद राहुल और उसका साला प्रमोद बाइक के बीच में बैठा करके ठेकेदार को खारवन रोड पर दादूपुर नलवी नहर के पास घेर दिया। उसके वक्त राजकुमार जिंदा था। उसके सर पर ईंटें मारकर उसकी हत्या की गई और राजकुमार की पहचान ना हो, जिसके लिए ठेकेदार के मुंह पर ईंटें मारी गई। पुलिस ने बताया कि वारदात को अंजाम देने के बाद चारों आरोपी फरार हो गए, जो पोटा साहिब रोड पर उद्दमगढ़ की माजरी में छुपे हुए थे, जहां से इन चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि राजकुमार की हत्या इसलिए की गई थी। रेखा उर्फ तृप्ता ने अपने पति को बताया था कि राजकुमार ने मुझे छेड़ने की कोशिश की थी, जिसके बाद इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। क्या कहा जगाधरी सिटी थाना प्रभारी राजपाल ने, आइए आपको सुनवाते हैं। और हत्या का जो मामला हुआ था ठेकेदार की, क्या कुछ मामला था, क्या निकला जांच? इसमें ठेकेदार के लड़के ने हमें एक सूचना दी थी कि मेरे पिताजी राहुल को उसकी दिहाड़ी के पैसे देने के लिए उसके कमरा पर गए थे और मेरे पिता को राहुल और उसके साथी बाई नेम उन्होंने उनकी मिसिज का नाम, उनके दोस्त प्रमोद का और उसके राहुल के साले बंटी का नाम नामजद किया था कि वो उसका अपहरण करके ले गए हैं। तो इस सूचना पे हमने फौरी केस रजिस्टर्ड किया और उनकी तलाश के लिए हमने अपनी टीमें गठित की और टीमें गठित करने के बाद अलग अलग जगह पे हमने उसकी तलाश शुरू की। तलाश के दौरान हमें मुखबिर खास से पता चला कि एक बाइक पे 2 लड़के एक व्यक्ति को दादूपुर नलवी नहर की तरफ लेके गए हैं। तो उसी सूचना पे हम वहाँ पहुँचे थे और हमने वहाँ एक जिसके मुंह पे काफ़ी चोटें थी, छिता हुआ मुंह था, मुंह फटा हुआ था उसका, एक डेड बॉडी मिली और उसकी हमने फिर फोरेंसिक को बुलाया। फोरेंसिक को बुलाने के बाद हमने उसकी वहाँ कार्रवाई की। कार्रवाई करने के बाद उसको मोर्चरी में रखा और उसके बाद हमने जो आरोपी थे उस मुद्दई था, मुद्दई को बुलाया और मुद्दई को बुलाने के बाद उसकी शनाख्त करवाई उसके बेटे से। तो उसमें ये क्लियर हो गया कि ये राजकुमार उर्फ राम कुमार की ही डेड बॉडी है, जिसका अपहरण करके राहुल, बंटी, प्रमोद और जो रेखा है उनके द्वारा किया गया था। तो इसको हमने मोर्चरी में रखवाने के बाद आरोपियों की तलाश के लिए कई टीमें बनाई और उनको धरपकड़ के लिए हमने प्रयास शुरू कर दिया। तो जैसे ही कल हम उनकी धरपकड़ के लिए कोशिश कर रहे थे तो हमें पोंटा साहब रोड पे आरोपियों की सूचना मिली। हमारे मुखबिर खास ने बताया कि कुछ लोग वहाँ छिपे बैठे हैं। जब हमने उनको काबू किया और काबू करने के बाद उनसे पूछताछ करी, उनके फर्दिंग साहब लिखे और उसके बाद घटनास्थल की निशानदेही भी कराई। और घटनास्थल पे जाने के बाद हमने फिर वो मोटरसाइकिल भी, जहां उन्होंने बॉडी को डाला था वो जगह भी, पत्थर भी और जो बोतल थी, जो कपड़े उन्होंने उसके बदले थे चोट मारने के बाद, वो भी हमने बरामद कर लिए हैं। जिनसे उन्होंने सफाई की थी वो भी हमने बरामद कर लिए हैं। इसके अलावा 4 आरोपी इसमें नामजद थे। चारों को हमने लगभग 10-15 घंटे के अंदर अंदर गिरफ्तार कर लिया है। इसमें हमारे जो उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देश थे उनकी पालना करते हुए हमने कार्रवाई की अलग अलग टीमों ने और हमने उनको गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। ये जो मृतक है राजकुमार, ये मकान बनाने का मिस्त्री है और राहुल जो है ये इसके पास नौकरी करता है। राहुल के घर इसका आना जाना था। इनके आपस में घर में 700-800 मीटर का डिस्टेंस है। दोनों ही किराए के मकान में, अलग अलग मकानों में रह रहे हैं। तो राहुल की जो पत्नी है उन्होंने अपने पति को कहा है कि जो राजकुमार है उसने कई दिन पहले मेरे साथ छेड़छाड़ की है। इस बात से राहुल उससे रंजिश रखता था और राहुल को वो
अपहरण वाले दिन उनको पैसे, दिहाड़ी के पैसे देने आया था, तो अपना राहुल और उसके साथियों ने, उसकी मिसिज ने मिलके उनको वहाँ पे पहले उसको शराब पिलाई, और शराब का जब उसको नशा हुआ तो बोतला उसके सिर और मुंह पे मार के उसको बेहोश कर दिया। और जो प्रमोद, त्रिजा, जो रेखा है, और उसका बंटी, उसका साला राहुल का, उन्होंने भी उसको लात गुस्से मारे। सर बड़ी बात यह है कि इतने पुलिस नाके लगे होने के बावजूद ये वहाँ तक कैसे पहुँच गया? क्या रास्ते में कहीं कोई नजर नहीं आया, कोई अधिकारी कर्मचारी मौके पर था नहीं रास्ते में, चौक पर? नाके उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देशों से लगे हुए हैं, लेकिन ये यहाँ के लोकल रहने वाले लोग थे। पुलिस नाकों पे भी है, लेकिन उसके गश्त में भी है, उसके बावजूद भी इनको है ना शॉर्ट रास्तों का पता था, और उसका फायदा उठाते हुए ये दादूपुर नलवी नहर तक पहुंचने में सफल हुए। सर तृप्ता जो रेखा है उसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री जानना चाह रहा था कि उसका किस किस के साथ क्या क्या लिंक था? जो रेखा है त्रिजा, वो पहले शादीशुदा थी, उसके पति की मौत हो गई थी, उसके बाद उसने राहुल से शादी की है, और 11 साल से वो राहुल के साथ रह रही है। सर इसमें प्रमोद जो है एक और आरोपी था, उसके क्या है, उसके भी लिंक? प्रमोद जो है, जहाँ रेखा का मायके है गुलाबनगर में, वो उसके सामने ही मकान में रहता है। उसका वैसे उसके साथ कोई पति पत्नी या कोई अन्य रिश्ता नहीं है। वो राहुल का दोस्त है। चारों मेन एक्यूज हैं? हाँ, बाई नेम है चारों, और चारों को ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो सर जो अक्यूज्ड है, क्या वो नशा नुशा बेचने का भी काम करती है? नहीं, वो नशा बेचने का काम नहीं करते, वो लेबर क्लास लोग हैं, क्रिमिनल बैकग्राउंड उनका है। हमने उनका पिछला बैकग्राउंड भी निकाला है, वो क्रिमिनल बैकग्राउंड से भी हैं, उनमें राहुल और प्रमोद, और वो शराब पीने के आदी हैं। तो सर वो शव को लेके मोटरसाइकिल पे ही दादूपुर नलवी नहर तक गए हैं? वो शव को लेके नहीं गए हैं, जब यहाँ से उसको वो उठाकर गए हैं, उनके फर्दिंग साहब के मुताबिक वो जिंदा था, और दादूपुर नलवी नहर पे जाने के बाद उसको जब उन्होंने झाड़ियों में फेंका और उनको ये पता लग गया कि ये जिंदा है, उसकी पहचान मिटाने के लिए उन्होंने उसके मुंह पे राहुल उर्फ दिनेश ने पत्थरों से वार करके उसकी मौत कर दी।